युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों को और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज दोबारा से सभी बच्चों को ये चंद्र ग्रहण का योग मिला है। बड़े परम सौभाग्यशाली है बच्चे कि उन्हें 10 दिन के अंदर ही दोबारा से इस चंद्र ग्रहण का लाभ मिला है। कुछ बच्चे ना आज पहली बार आए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे यहाँ मैं 2 हफ्ते से देख रही हूँ। तो ये आपका परम सौभाग्य है। गुरु महाराज ने ये सौभाग्य आपको इसलिए दिया है कि जो बच्चे जन्म से विकलांग हो गए हैं, जिनकी वजह से माता पिता दुखी हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी संत महात्मा उठाते हैं। तो गुरु महाराज ने आपको ये मौका दिया कि आप जल्द से जल्द इस ग्रहण का हिस्सा बनकर अपने इन विकलांग बच्चों पर जो भी क्रिया वहां पर होगी उसका लाभ लेने के लिए दौड़े। और आप प्रेमी यहाँ दोबारा से आए तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से होता है कि आपने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बात पर विश्वास किया कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो केवल और केवल गुरु महाराज की दया से हो रहा है। और अगर यही विश्वास आपका अडिग रहा तो गुरु महाराज ने कहा है कि अगर विश्वास आपका मजबूत होगा तो जो आपके भाग्य में नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जो बातें होती है, चाहे संसार की हो परमार्थ की हो, इसमें हर एक बात का एक ही मुद्दा होता है अहम, और वो होता है विश्वास। जब तक विश्वास की कड़ी हमारी मजबूत नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और आज वैसे भी पूर्णिमा है, और ये पूर्णिमा हर मासी की नहीं है। हर मास में जो पूर्णिमा आती है वो अलग होती है। आज की पूर्णिमा का एक द्वितीय योग है। आज गुरु नानक जयंती भी है और इसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। इसीलिए आज का यह ग्रहण बहुत ही लाभदायक है और इस बच्चों के लिए आज का ग्रहण बहुत ही सुलभ और लाभदायी होगा, क्योंकि गुरु महाराज की यहाँ पर असीम दया बरस रही है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, और इसी अवसर पर ये आप लोगों को ये लाभ, ये मौका मिला है। तो आप कहोगे कि इसमें क्या लाभ मिल सकता है, ऐसा क्या है इस गुरु पूर्णिमा का लाभ जो आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हो। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि संत महात्मा जब भी इस धरा पर आते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य उनका होता है। और इस बार जब इस धरा पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव तन धार कर आए हैं तो उनका एक ही नेक उद्देश्य है, वो है कि समस्त जीवों का आत्म कल्याण करना, उनकी जीवात्मा को जगाकर उनके परम धाम में परम लक्ष्य को पहुंचाना। और यह ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि जो सत्संगी है उनके लिए गुरु महाराज दया करेंगे, जो बिना सत्संगी उनके लिए दया नहीं करेंगे। संत महात्मा तो दयागार होते हैं, वो तो समस्त जीवों पर, संसार के समस्त जीवों पर दया करते हैं। लेकिन इसके लिए दया का पात्र कौन है ये होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि आप पर भी दया होगी। जो प्रेमी नए माता पिता भाई बहन है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप पर दया होगी, लेकिन उससे पहले आपको गुरु के लिए कुछ देना होगा। तो आप कहोगे कि बात आगे आपके रुपए पैसे पर, तो प्रेमियों बात रुपए पैसों की नहीं है। संत महात्मा कभी भी हमारे रुपए पैसों के भूखे नहीं होते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो है हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर के अवगुण, और इन्हीं अवगुणों को अगर हम एक बार उनके चरणों में चढ़ा देते हैं तो वो हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सत्संग का महत्व आपको पिछली बार भी सुनने को मिला। आपने जो भी सत्संग सुना उससे आपको थोड़ा बहुत तो बोध हुआ ही होगा कि सत्संग कितना जीवन को सुधारने का, कितना तारने का एक रास्ता मिलता है सत्संग से। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि संसार में हम धन दौलत रुपए पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन संत महात्मा के वचन, उनकी वाणी को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। और यहाँ पर आकर आपने 2 बातों को अवश्य पा लिया है। एक तो आपके बच्चों के लिए गुरु महाराज से दया, और दूसरे उनके वचनों को सुनने का मौका, जो बहुत ही कम नसीब
वालों को मिलता है। जिनके नसीब में ये होता है उन्हीं को मिलता है। संसार में लोगों से संसार भरा पड़ा है, लेकिन हर कोई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। तो आप कहोगे ऐसा सत्संग का क्या बड़ा महत्व है, तो मैं आपको एक